चलिए हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको मालूम है कि हम लोग ठोस का वर्गीकरण जो चैप्टर चल रहा था मेरे प्यारे साथी, आज उसी का ठोस के वर्गीकरण का चैप्टर भाग 2 ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे, एक सेकंड में कहूँगा, क्रिस्टल और क्रिस्टल के गुण। क्या पढ़े थे? क्रिस्टल और अक्रिस्टल के गुण के बारे में हम लोग को पढ़ना था। चलिए मेरे प्यारे साथी, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल, यहाँ पर रहेगा अक्रिस्टल, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर रहेगा गुण। गुण में पहला जो गुण है, इसमें देख लें, वीडियो पूरा बढ़िया से चल रही है ना। देख लें, वीडियो पूरा बढ़िया से चल रही है ना, गुड, दिख भी रहा है। जो इसमें पहला गुण है मेरे प्यारे साथी, इसको निकाल कर लें ताकि पूरा बढ़िया से दिखाई देगा। टाइम भी अपना सेटअप कर लें। हाँ, जो इसमें सबसे पहला गुण है मेरे प्यारे दोस्त, कि मार्कर उठा लेना। सबसे पहला जो गुण है, उस गुण का नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति। पहले तो बता दें कि क्रिस्टल का मतलब लोहा होता है और अक्रिस्टल का मतलब रबड़ होता है। इस बात को जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें आप सभी लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। चलिए, क्रिस्टल की ज्यामिति जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। और इसकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। समझ में आ रही बात है? आइए कैसे होती है। जैसे मान लीजिए बड़ा गोला है, फिर छोटा गोला है, फिर बड़ा गोला है, फिर छोटा गोला है। जहां पर ये समाप्त हुआ वहीं से इसको चालू करेंगे। छोटा पे समाप्त हुआ, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा पे समाप्त हुआ, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा पे समाप्त हुआ, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। आप इसमें से किसी भी एक गोला को पकड़ लीजिए। मान लीजिए बड़े वाले को पकड़ते हैं तो बड़े वाले के सामने क्या आ रहा है? छोटा। बड़ा गोला के सामने मेरे प्यारे दोस्त क्या आ रहा है? छोटा गोला आ रहा है ना। कैसे? बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, फिर इस बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, ठीक है। बड़ा गोला के सामने हमेशा और क्या है? छोटा। फिर अगर मान लीजिए इस छोटे गोले को पकड़ लेते हैं, छोटा के सामने क्या आ रहा है? बड़ा। 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 तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि जहां पर छोटा गोला है मेरे प्यारे साथी, वहां पर आ रहा है कौन सा गोला? बड़ा गोला ना। तो बड़ा गोला के सामने छोटा गोला, छोटा गोला के सामने मेरे प्यारे दोस्त बड़ा गोला, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या है? निश्चित है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए ना। चलिए, कहा जाता है कि ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। जो दूसरा का गुण है इसका, उस गुण का नाम है मेरे प्यारे साथी गलनांक। क्या नाम है? गलनांक। तो इसका जो गलनांक है किसका? क्रिस्टल का, ये निश्चित होता है बाबा। दूसरा मार्कर से देखिए, क्या होता है इसका गलनांक? जो होता है निश्चित होता है, जबकि इसका जो गलनांक होता है ये अनिश्चित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? अनिश्चित होता है। और ये हम अरे कहाँ इसे हो, हमेशा ये जलता है किसके रूप में? परास के रूप में। और परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा का आपके पास ये छड़ है,
अगर इसको मान लीजिए कि 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको पानी बनना है, तो ये बताइए क्या इसको 200 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये पानी बनेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, पानी तो नहीं बनेगा। क्या 220 देंगे तो बनेगा? नहीं। जब भी देंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस जैसे ही देंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा? पानी। यही कहलाता है अनिश्चित। अब इसका गलनांक रबर का गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है, और ये जलता है किसके रूप में? परास के रूप में। वीडियो देखने मेरे प्यारे दोस्त सही है, किसके रूप में जलता है? परास के रूप में। वीडियो लंबी से शॉर्ट बनाएंगे। देखिए आपके पास ये साइकिल का मान लीजिए टायर है, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? साइकिल का टायर है। इस टायर में देखिए जलाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले अगर यहाँ पे हम आग लगाते हैं ठंडा के दिनों में, तो जो यहाँ पे नमी रहती है सबसे पहले क्या हो जाएगी? नमी हटेगी। दूसरी की बात, यहाँ पर टायर तब जाके क्या होगा? पहले नमी हटेगी, तब जाके गर्म होगा, तब जाके बाबू ये नरम होगा, तब लास्ट में क्या करेगा? जलेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त? जलेगा। इतना प्रोसेस होता है, नमी हटेगी, गर्म होगा, नरम होगा, जलेगा। इसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री का भाषा में परास कहते हैं, और अंग्रेजी का भाषा में क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या लोहा में ये सब होता है? होते नहीं करता है, ठीक है। बोलते उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा का जो प्रोसेस है मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो का तीसरा का जो प्रोसेस है उसका नाम है संपीडन। क्या है? संपीडन। संपीडन को केमिस्ट्री में संपीडन कहते हैं, हिंदी में इसको दबाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाना। तो क्या क्रिस्टल को दबा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, हम तो नहीं दबा सकते हैं। तो लिख दो भैया कि क्या है? ये असंपीडन है। क्या है? असंपीडन है। जबकि ये टायर को तो हम दबा सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या है? संपीडन है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ, क्योंकि साइकिल का टायर रबड़ को हम चिला क्या कर सकते हैं? पूरा बढ़िया से दबा सकते हैं। समझ में आ रही बातें? तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा जो क्वालिटी है मेरे प्यारे दोस्त, इसका गलनांक विदलन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विदलन। अब जो विदलन होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में काटना कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? विदलन, और अंग्रेजी में कट कहते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, लोहा को काटेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बाबू? मुलायम मिलेगा। कैसा मिलेगा? मुलायम। किसी धारदार हथियार से, किसी धारदार हथियार से काटने पर ये मुलायम प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? मुलायम। जबकि इसको जो होता है वो हम काटेंगे किसी धारदार हथियार से तो खुरदुरा मिलेगा। कैसा मिलेगा? खुरदुरा। जैसे साइकिल का टायर जो है क्रिस्टल है ना, रबड़ है ना, उसको आप काट के इस गाल पे रगड़िए, आपको गलवा पूरा खरकोचा जाएगा। तो ये कैसा मिलेगा? खुरदुरा। जबकि लोहा की पटरी को काट के आप इस पर हल्का सा रगड़िए, लोहे को जो ओरिजिनल लोहा हो चिला वो मुलायम मिलेगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको शॉर्ट में ही हम पढ़ा रहे हैं। जो पांचवा गुण है बाबू, इस गुण का नाम है दैशिकता। क्या नाम है? दैशिकता। तो इसकी जो होती है समान दैशिकता होती है। कैसी दैशिकता? समान दैशिकता, या इसको सम दैशिकता भी कह सकते हैं। सम करते हैं, सम दैशिकता है, ठीक है। और ये जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है? विषम दैशिकता है। समझ में आ रही बात है? ये क्या है? विषम दैशिकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े होकर देखिए, तो बड़ा के सामने केवल क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। समान आया कि नहीं आया? अगर आप छोटे से खड़ा होकर देखेंगे तो छोटा के सामने क्या आया? छोटा छोटा छोटा। समझ आ रही बात है? बड़ा के सामने बड़ा, छोटा के सामने छोटा। तो मतलब बड़ा के सामने बड़ा तो दैशिकता, छोटा के सामने छोटा तो सम दैशिकता। समझ रहे हैं बात? और ये क्या है? विषम, इसमें उल्टा उल्टा आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 36 82 62 97 पर अपने डाउट को मैसेज कर सकते हैं। इस केमिस्ट्री से संबंधित केवल कॉल नहीं करना है,
अपना मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरा डाउट हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। समझ में आ रही बातें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।